सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब भले अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपको बहुत बढ़ाया होगा। जितने भी वीडियो मैं डालता हूं वो सब आत्मिक उन्नति के लिए है। और मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूं कि बहुत से मसीह लोग हैं जो इस पाप को नहीं जानते। वो जाने अनजाने में ये पाप कर कर अपने लिए उस द्वार को बंद कर सकते हैं जो परमेश्वर ने द्वार खोला हुआ है। तो हे मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप लोग इसे अंत तक सुने ताकि आप इसको सुनकर अपने उन पापों को छोड़ सकें जो हम करते आए हैं। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं सीधा वीडियो पर। तो मैं आपको वचनों में लेकर जाना चाहता हूं। वचनों के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे कि परमेश्वर किसको पाप ठहराता है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं पहला शमूएल, उसमें पहला शमूएल 12:23 में इस प्रकार लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना करना कितना जरूरी है उन सभी के लिए जो परमेश्वर ने हमको लोग दिए हैं, जो लोग परमेश्वर ने हमको दिए हैं, जो जिम्मेदारी हमें दी है। यदि हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, यदि हम उनके लिए गिड़गिड़ाते नहीं, यदि उनके लिए हम आंसू को नहीं बहाते, तो ये हमारे लिए क्या है? पाप ठहरेगा। समझ रहे हैं आप? ये क्या ठहरेगा? ये पाप ठहरेगा कि हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए खड़ा किया, परमेश्वर ने हमको इसीलिए चुना है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो भटक चुके हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पहचान सके। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो पाप में डूबे हुए हैं, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे यार दोस्त हो। उन सभी के लिए हमें रो रो कर प्रार्थना करनी है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम क्या ठहरते हैं? पापी ठहरते हैं। तो आज से बहुत से लोग हैं जो अपने सामने लोगों को पाप करते हुए देख रहे हैं। यदि हम उनको नहीं चेताते तो उनका क्या करेगा? परमेश्वर उनका दंड हमसे लेगा। उनके लहू का दंड हमारे ऊपर आएगा। यदि हम उसको चिता देते हैं, परमेश्वर के बारे में बता देते हैं, तो वो अपने आप परमेश्वर उसके लहू का बदला उसी के ऊपर जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए खड़ा किया है। अब मसीह का एक बहुत बड़ा परमेश्वर की नजर में एक तात्पर्य है कि हमें परमेश्वर ने मजदूर के नाई बुलाया है। मजदूर को क्या करना चाहिए? मजदूर को अपना काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए, यदि हम प्रार्थना नहीं करते, उनको सही मार्ग नहीं दिखाते, तो हम क्या है? ये परमेश्वर की नजर में, यानी परमेश्वर के विरोध में ये पाप है। तो इस पाप को करना मेरे प्रियो हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको दूसरे वचन में लेकर चलना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 16:22, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित हो। हालेलुया। क्या बोला यहां पर पौलुस? परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह शापित है। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम उससे क्या नहीं रख पाते? प्रेम नहीं रख पाते। बहुत से ऐसे मसीह हैं जो आज अपनी इच्छाओं पर निर्भर रहते हैं, अपनी अभिलाषाओं पर निर्भर रहते हैं, और वही अभिलाषा क्या करती है? पाप को जन्म दे देती है। वो गर्भवती होकर पाप को जन्म दे देती है, और उसका फल क्या होता है? मृत्यु होता है। क्योंकि पाप का फल मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कैसे करके दिखाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। हालेलुया।
नहीं तो हम क्या ठहरेंगे? श्रापित ठहरेंगे। तो हमारे लिए पाप गिना गया ये। यदि हम प्रभु को जानते हैं और उससे प्रेम नहीं रखते, उसकी इच्छाओं को नहीं समझते, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, जो ये भी क्या है? पाप है। ये मैं वो पाप बताना चाहता हूं जो पाप आज हो रहे हैं मसीह समाज के अंदर। एक तो व्यभिचार तो है ही पाप, मूर्ति के आगे झुकना है ही पाप है, लड़कियों को गलत नजर से देखना ये भी पाप है। मगर मैं कुछ ऐसे पाप आपको बताना चाहता हूं जिसको बहुत से मसीह भाई बहन नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते और उनके सामने ये वचन अभी तक आया भी नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ऐसे पाप से आप दूर रहें। नहीं तो आपने, बेशक हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, मगर जो कार्य परमेश्वर ने सौंपा है उस कार्य को नहीं कर रहे, तो क्या है? ये भी पाप है। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम करने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके भेजे हुए से प्रेम करना है, उसके लोगों से प्रेम करना है, और जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी उसको निभाना है। हालेलुया। तो मैं एक वचन और आपके पास लेकर आता हूं। हम निकालेंगे याकूब 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहां पे वचन? इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखो परमेश्वर ने कैसा पाप ठहरा दिया। यदि आपके अंदर क्षमता है किसी की भलाई करने का और आप नहीं करते, आप उसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह सरासर पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है, परमेश्वर ने आपको इतना बल दिया है, परमेश्वर ने आपको इतना धन दिया है कि आप उसकी मदद कर सको, और आप नहीं करते, तो यह भी पाप है। सुने मेरे सारे मसीह भाई बहन, कान खोलकर सुने कि आप ज्यादा से ज्यादा भलाई करें। यदि आपके अंदर क्षमता है, आप उस भलाई को कर सकते हैं, और आपको ये करना है यदि इस पाप से बचना है तो, क्योंकि यह पाप हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित कर सकती है। तो अपनी अपनी कमर को बांधे और इन पापों को छोड़ दें। हालेलुया। इन पापों को क्या करना है? इन पापों से हमें बचना है, ज्यादा ज्यादा हमें भलाई करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दे रखा है? हमें वरदान दे रखा है कि हम लोगों की भलाई करें। यदि आप उस वरदान को नहीं समझ पाए, तो आपको जल्द से जल्द समझना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से मार्ग तैयार किए हैं, उसी मार्गों पर हमें क्या करना है? चलना है। हो सकता है हमको दिक्कत परेशानी आए, मगर परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो मैं कुछ ये पाप हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोग इस पाप से वंचित, पाप के बारे में जो हम आज आपको सिखा रहे हैं, आप जानो और आप परमेश्वर के राज्य से वंचित ना रहो। ये मेरे प्रियो, अपने आप को बदल डालो, अपने जीवन को बदल डालो, ताकि ये पाप आपसे फिर कभी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे इन वचनों के द्वारा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जो मसीह भाई बहन आज इस पाप को कर रहे हैं वो पाप करना छोड़ दें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। आमीन, आमीन।